क्यों हार रहे विपक्ष लगातार सारे चुनाव? ये बात विपक्ष को और आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि विपक्षी पार्टियों के हारने की ही गुंजाइश ज्यादा है। अब हमारी आंखों के सामने ही देश में एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार हो गया है कि उसको तोड़ना किसी के बस की बात ही नहीं है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब किसी भी जगह जो सरकार है वो लोगों के खाते में पैसा डाल रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तब भी लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। पहले चरण के चुनाव के बाद भी आ रहा है। ये पैसा तो 5 साल में कभी भी दिया जा सकता था, लेकिन चुनाव के दौरान ही क्यों? क्या विपक्ष पैसा डाल सकता है ऐसे लोगों के खाते में? नहीं। और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस पर आपत्ति जता सकता था, पर कैसा हुआ? नहीं। फिर चुनाव में खर्च होने वाला पैसा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये इन्हीं सब राजनीतिक पार्टियों ने ही रूल बनाए हैं और चलते रहने दिए कि एक पार्टी को कितना भी चंदा लेने का अधिकार है, ना वे आरटीआई के दायरे में आती है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, 6 साल तक ये खेल चलता रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि अरे ये तो इलीगल है। सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी ने कमाया इससे, 4 साल में 5,271 करोड़ और कांग्रेस को 952 करोड़। कोई बराबरी है? जिस पार्टी के पास पैसा ज्यादा है वो तो फिर कुछ भी कर सकती है। सबको पता है वोटिंग से पहले पैसा बढ़ता है, सब पार्टियां बांटती हैं, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा दे सकती है। तो मुझे बताइए, विपक्षी पार्टी ऐसा क्या वादा कर देगी, ऐसा क्या ही कह देगी जो इस पूरे सिस्टम से कम्पीट कर सके? बेशक ये सभी पार्टियां चंदे के सिस्टम को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उनका कोई मोरल ग्राउंड ही नहीं है कुछ कहने का। लेकिन ये गलत आर्गुमेंट है कि हाँ सब एक जैसे ही हैं, सब ऐसा ही करते हैं, सीखो ऐसे चुनाव जीता जाता है। नहीं, ये गलत चीज को नॉर्मलाइज करना है। क्यों गलत चीज सीखनी है? ये लोकतंत्र है। जनता का काम है कि वो इस चुनाव में अंधे पैसे को नॉर्मलाइज ना होने दे। जनता का काम है कि इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे। जनता का काम है कि हर हाल में अपना सिस्टम यानी अपना तंत्र बहाल करे। चुनाव आयोग पे जो बधेरे सवाल उठ रहे हैं, क्या इनमें इतनी हिम्मत अब बच गई है कि बिहार में दोबारा वो चुनाव करा सकते हैं? देखिए, कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हालांकि राहुल गांधी और तमाम लोगों के खुलासा करने के बाद उनके आंखें भले ही नहीं खुल रही हो, उनके कान में भले ही जो है सुनाई नहीं दे रही हो, लेकिन नतीजे आने के बाद अब लोगों को समझ में आने लगा है कि भाई बिहार चुनाव के जो नतीजे थे, ये इतना क्लीन स्वीप नहीं होने के लायक था। कि ठीक है, मतलब एक फाइट लेवल पे जाता, हाँ ठीक है, मतलब हार जीत होता है, थोड़ा सा की मार्जिन होती, लेकिन इतना आपने करवा दिया भाई, ये किसी को हजम नहीं हो रहा है, ये पच भी नहीं रहा। तो उसके बाद लाजमी है कि लोग तलाशेंगे, लोग खोजेंगे कि भाई कहाँ गलतियां हुई, कहाँ चूक हुई। तो ये सवाल उठना शुरू हो गया। अब ये हम सबूत आपको दे रहे हैं और सबूत के बिहाफ पे बात करते हैं। और उसके बाद जो चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहे हैं, ज्ञानेश जी को कुर्सी से हटाने की जो बातें हो रही हैं, वो कितना लाजमी है, कितना सही है, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा। देखिए कि वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ करे, वो समझिए आप। देखा आपने? अब देखने के बाद तो कम से कम इस सवालों का जवाब दे दीजिए कि भाई आप चाहे वो नीतीश जी को लेकर हो, मोदी जी को लेकर हो, अमित शाह जी को लेकर हो, इतने क्यों आखिर प्यार मोहब्बत उन पर बटोर रहा है? क्या विपक्ष पे क्यों नहीं हो रहा है? क्या बिहार की जनता का फिक्र नहीं आपको? क्या संविधान का फिक्र नहीं? क्या चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी होती है उसका फिक्र नहीं है आपको? कम से कम चुनाव आयोग का ही समझ लीजिए। उसमें उसमें जो बाकी अधिकारी है उनकी भी मर्यादा को परख लीजिए आप। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो चुनाव आयोग पे जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक है। अब लोग जो कह रहे हैं, बिहार की जनता भी जो कह रही है आज, या देश में जो लोग कह रहे हैं, जिन लोगों ने बिहार को परखा, समझा, बूझा, वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई ये डकैती है, ये बेईमानी है, ये नाइंसाफी है, तो ये फिर बिल्कुल ठीक सवाल है, ये जायज सवाल है, ये गलत सवाल नहीं है। और नहीं तो चाहे जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और बिहार नतीजे से जुड़ा जितना भी सवाल है, फिर चुनाव आयोग उसको जवाब देना चाहिए ना। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई साहब सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, आपसे ये डेटा दे दीजिए, वो डेटा डाल दीजिए, तो आप जो है तरह तरह के बहाने मारने शुरू कर देते हैं। आप बहाने मारते हैं कि भाई उनकी मर्यादा है, महिलाओं का कैसे, हम लड़कियों का कैसे जो है सीसीटीवी फुटेज ले सकते हैं। तो ये बचकाना जैसा जो आप तर्क देते हैं ना, वो पूरी तरीके से तर्कहीन है, वो बेसलेस बात है आपका। और यही वजह है कि चुनाव आयोग पे जो एक विश्वास जैसे शब्द है ना, वो दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है। और यही वजह है कि बिहार का चुनाव जो है, वो जो नतीजे आए हैं, बिहार के नतीजे, वो सब लोगों को चौंका रहे हैं, हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि ये तमाम तमाशा क्या हो रहा है, ये ड्रामा क्या हो रहा है। आइए एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। अब उस तस्वीरों को देखकर, जो हम लोग खुद बिहार से देखे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। जरा इसको देखिए। आपने सुना और इन्होंने बारीक से बताया और बिल्कुल ठीक बताया। ये तो मेरे आंख का देखा हुआ है। हालांकि मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया, तो फिर आप सबूत मांगने लगेंगे, क्योंकि हर चीज का सबूत चाहिए और हर चीज को आपको देखना है, तो इसीलिए। लेकिन ये चीज हुई है। हमने खुद बिहार में रहकर जितने भी पोलिंग बूथ को हमने कवर किया और लोगों से जो बातें की, एक आदमी भाई 12-12 वोट कर रहा है। दो छोड़ दीजिए, 2 वोट में हैरान भी मत होना आपको। और मैं पूछ रहा हूं तो मुझे वो ट्रिक बता रहा है। अभी इसमें जिस तरीके का वो ट्रिक बताया, वो ट्रिक उन्होंने नहीं बताया। वो बताया कि भाई ये जो फिंगर है, जैसे कि देखिए हम वोट किए हुए हैं तो अभी भी थोड़ी सी निशान है,
वो क्लीन कर लेता है। कैसे? कोई पेट्रोल से कर लेता है, कोई किसी चीज़ से कर लेता है, कोई तेजाब से कर लेता है, मतलब उसके पास इतना दिमाग है, मास्टरमाइंड। तो सोचिए ये जो तैयार किया गया है, लोगों को रखा गया है, इसके पीछे कौन है? ये आप खुद समझिए। ये सवाल कौन देगा? क्या बीजेपी सवाल का जवाब देगा या नीतीश जी देंगे? चुनाव आयोग ही देगा ना, तो बड़ा सवाल है। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद कम से कम चुनाव आयोग इतना ही बोल दे, या नहीं बोल सकता तो ये बता दे कि बिहार में दोबारा चुनाव करें या ना करें, वोट को रद्द करें अपना ना करें गिनती को, लेकिन बता दे कि कम से कम जो घपलेबाजी हो रही है और जो डेटा सामने लोगों के आ रहा है कि 5 से 6 ऐसे विधायक हैं जिसका जो नंबरिंग है जीतने का, जो डिजिट है वो सेम है लगभग, वो आखिर ऐसा क्यों है? ये बलात्कारी, ये गुंडे लोग जो जीत गए वो आखिर कैसे जीत रहे हैं या उनको जिताया गया है? तो बहुत बड़ा सवाल है। शपथ की तैयारियां चल रही हैं और देखिए बीबीसी की पत्रकार लोग भी हैं, वो भी बजप्ता बता रही हैं कि कैसे चोरी हो रही है, चोरी कैसे चुनाव आयोग करवा रहा है और इसका पूरी तरीके से सिस्टम को हाईजैक कैसे किया गया। ये तमाम चीजें खुद ही ये तमाम पत्रकार लोग बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर चुनाव आयोग का दिमाग नहीं खुलता है तो फिर समझिए बहुत अफसोस की बात है और बिहार वालों को जागने की बहुत जरूरत है।